और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार रोज निरीक्षण भी किया जा रहा है। 10 दिन के लिए वैध होगा ट्रिप कार्ड, वाहन नहीं लगा सकेंगे दूसरा फेरा, परिवहन से संबंधित व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा रही हैं। तो देखिए, क्रमबद्ध तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है। एक एक सुविधा देने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। 10 दिन के लिए ट्रिप कार्ड वैध होगा, वाहन इसके बाद दूसरा फेरा नहीं लगा सकेंगे। परिवहन से संबंधित व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा रही है ताकि ट्रैफिक की समस्या चारधाम यात्रा के दौरान ना पड़े। और चलिए, ऐसी फसाद अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। अपडेट लेते हैं। सोनू, जानकारी दीजिए ना। देखिए, हर एक सुविधा एक एक करके जो यहाँ पर यात्री पहुंचने वाले हैं उनको देने की कोशिश की जा रही है। और परिवहन से संबंधित व्यवस्थाएं, क्योंकि काफी बार परिवहन को लेकर, ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले उनका समाधान किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है ट्रिप कार्ड को लेकर भी जानकारी दीजिए ना, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 10 दिन के लिए ही ये ट्रिप कार्ड वैध होगा। देखिए ऋषिका, जैसे जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभागीय स्तर पर भी जो चारधाम यात्रा से संबंधित तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। अलग अलग विभाग जो है अपनी तैयारी की कवायद में जुटे हुए हैं। पर्यटन विभाग है, धर्मस्व विभाग है, पुलिस प्रशासन है, परिवहन विभाग है। अगर परिवहन विभाग की तैयारी की हम बात करें तो जो बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहन है उनकी फिटनेस के साथ साथ यूजेज चार्जेस के प्रावधान परिवहन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ग्रीन कार्ड है, जो ट्रिप कार्ड है, उसके बिना चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि इस दौरान जो है वो ट्रैफिक की समस्या जो है वो यात्रियों के लिए चुनौती ना बने। तो इसका कैसे समाधान हो सकता है, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे जो भी वाहन बाहर से आएंगे, खास तौर से उनके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था की जा रही है। और खास तौर से greencard.uk.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। इसमें ट्रिप कार्ड की अगर आप बात करेंगे तो ट्रिप कार्ड की व्यवस्था ये है कि उसकी वैलिडिटी का समय 10 दिन ही रखा गया है। और इस 10 दिन की समय सीमा में ही आप चारधाम की यात्रा करेंगे। हालांकि इसको रिन्यू जरूर कराया जा सकता है, लेकिन इस 10 दिनों की सीमा में आप दोबारा जो है फिर से इसी वाहन से आप नहीं जा सकते जब तक आप इसको रिन्यू नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम कह सकते हैं कि विभागीय स्तर पर व्यवस्थित किया जा रहा है। एक तो इससे विभाग का मानना यह है कि जो सड़क हादसे हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, जो ट्रैफिक की समस्या है ऋषि का वो सामने नहीं आएगी। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार का, विभागीय अधिकारियों का, शासन के अधिकारियों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी यात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और यही वजह है कि अभी जैसे जैसे समय और नजदीक आएगा वैसे वैसे सरकार के स्तर से ये अपील भी करते हुए हम देख पाएंगे कि जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो समय का अपडेट, मौसम का अपडेट जरूर ले। और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपने यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार की है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की एसओपी है या फिर अन्य विभागों की, परिवहन विभाग की जो एसओपी है, उन नियमों का जरूर अनुपालन करें ताकि असुविधा का सामना जो है यात्रियों को ना करना पड़े। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। उनके भाव को देखते हुए, उनकी सुविधाओं का ख्याल को देखते हुए सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि एक सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा का संचालन हो सके। बिल्कुल सोनू, देखिए, जानकारी आपने परिवहन को लेकर दी कि किसी भी तरह की समस्या ट्रैफिक को लेकर वहां पर यात्रियों को ना लाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और उसी के चलते ये जो ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसकी सुविधा दी गई है। इसी के साथ वाहनों को लेकर भी कई सारे जो गाइडलाइंस है वो है कि जैसे 2.5 मीटर से ज्यादा अधिक चौड़ाई वाले वाहन अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। इस तरह की सुविधाएं भी वहां पर दी जा रही हैं। और एक जो यात्रियों की संख्या बाध्य करने की बात की जा रही है, उसको लेकर होटल एसोसिएशन की तरफ से कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है कि उसे खत्म करें, क्योंकि लॉस इस वजह से उनका काफी ज्यादा हो जाता है। देखिए ऋषिका, ये जो आपने सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफ लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय स्तर के जो कारोबारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनको यात्रा सीजन के दौरान रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं,
ऐसे लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए थे और उस दौरान सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की थी वो प्रभावित होने लगी थी। और जब व्यवस्थाएं चरमराने लगी तो फिर सरकार ने कुछ समय के लिए न सिर्फ उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया कि फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। इसके साथ साथ होटल व्यवसाय के आपने जिक्र किया, देखिए इनका भी यही सरकार से अनुरोध है और व्यवस्था में ये भी सहयोग है इनका कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो दर्शन करके जाएं। कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी पिछली बार जब यात्रा शुरू हो रही थी कि तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जिनका पंजीकरण नहीं होने के कारण वो दर्शन नहीं कर पाए और दर्शन पुण्य प्राप्त नहीं करने का मतलब कहीं ना कहीं गलत मैसेज आना। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है और लोगों से खास तौर से जो स्थानीय कारोबारी हैं उनकी तरफ से अनुरोध भी किया जा रहा है कि एक संतुलन बनाया जाए व्यवस्थाओं का। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जैसे कोई ऑनलाइन अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है, हालांकि सुरक्षात्मक लिहाज से सरकार ये व्यवस्था बना रही है, तो उस स्थिति में ऑफलाइन भी उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है वो दिया जाए और सरकार इस पर भी मंथन कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ संख्या का आंकलन करने के उद्देश्य से सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है तो वही उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रही है। और जो स्थानीय स्तर के कारोबारी अनुरोध कर रहे हैं उसके लिए भी व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक संतुलित व्यवस्था जो है वो बनेगी और किसी को भी असुविधा का सामना इस दौरान न करना पड़े। सरकार का इस पर फोकस होगा। बिल्कुल सोनू, जैसे आपने जानकारी दी, देखिए सरकार हर एक चीज का ध्यान रख रही है और जिस तरह से अब विरोध कहीं ना कहीं उठ रहा है यात्रियों की संख्याओं को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार विशेष तौर से ध्यान देगी, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री वहां पर पहुंचे। और क्योंकि आर्थिक मदद काफी ज्यादा राज्य से इस चारधाम यात्रा से मिलती है और उसी को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी की गई थी। अब देखना ही होगा कि सरकार इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। ट्रैफिक की समस्या ना हो इसको लेकर ट्रिप कार्ड, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। वाहन कितने चौड़े हैं, कितने लंबे होंगे, जिस रास्ते से यात्रा होगी, जो रूट है यात्रा का, उस पे से गुजरने के लिए तमाम चीजों की गाइडलाइन जो है वो तय की गई है। बाहर राज्यों से अगर वाहन आ रहे हैं तो वो कितने दिन तक रुक सकेंगे, उनकी क्या चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, इन तमाम चीजों का ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है।